नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 25 मार्च है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती प्रोसीडिंग में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने भरपूर दलाइल देने की कोशिश की, अपनी तरफ से तगड़े दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन एजी साहब के दलाइल अपनी जगह पर। आज की अदालती कार्रवाई में जो जज साहबान ने सवालात पूछे हैं, ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस के सवालात थे, जैसे जमाल खान मंदुखेल के सवालात थे, उन सवालों का अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या जवाब दिया है और क्या जज साहबान उन सवालों के जवाब पर मुतमईन हुए हैं। और इसके साथ साथ आज की अदालती कार्रवाई में एजी साहब ने हुकूमती वकील ने ऐसा कौन सा एतराफ़ किया है जिसने तमाम सुनने वालों को हैरान करके रख दिया। ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन 1:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 10 मिनट की ताख़ीर से जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एजी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ ये कहते हुए किया कि जुमेरात के रोज़ जो मैंने दलाइल दिए थे, उन दलाइल में मैंने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सियासी जमातों का क्या किरदार होता है वो किरदार मैंने बताया, और सियासी जमातों के अंदर जो उनके अरकान होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उन अरकान का अपनी सियासी जमातों के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, क्या एफिलिएशन होती है, उस पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की। एजी साहब ने कहा कि सियासी जमातें जो कामयाब होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होती हैं, उन सियासी जमातों को उनकी कामयाबी के तनासब से जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, चाहे वो मिनॉरिटी की हों, चाहे वो ख़वातीन की हों, उन्हें वो नशिस्तें जो हैं वो अलॉट की जाती हैं। एजी साहब के दलाइल का मकसद ये था कि मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन आती हैं, जो अक़लियती मेंबर आते हैं, वो अवाम से बराह रास्त वोट लेकर नहीं आते, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में ऐसे अरकान मौजूद हैं जो मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए, लेकिन सिंध हाउस में बैठ कर वो अपनी जो जमात है उसके साथ इख्तलाफ कर रहे हैं, अपनी सियासी जमात के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका जो सदारती रेफरेंस है उसमें आपने ख़यानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ख़यानत बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम होता है। चीफ साहब ने कहा कि वोट जो देने वाला होता है वो दरअसल जो है वो आवाम से वोट लेके आता है। फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि एतमाद तोड़ने वालों को आपने रेफरेंस में ख़ाइन करार दिया है। चीफ साहब ने कहा कि आपके मुताबिक अगर पार्टी डायरेक्शन से हटकर कोई वोट डालेगा तो वो ख़ाइन होगा, लेकिन चीफ साहब का एजी साहब से सवाल ये था कि आइन में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि पार्टी से वफ़ादार रहना है या पार्टी से वफ़ादार नहीं रहना। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जो भी किसी सियासी जमात को ज्वाइन करता है, उसका टिकट हासिल करता है, तो वो डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी की डायरेक्शन का वो पाबंद होगा। और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63A की जो सब क्लॉज है, सब क्लास 2 है, उसके तहत पार्टी डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। जिस पर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म तो आइन के तहत हलफ उठाता है, अरकान पार्लिमान जब मुंतखब होते हैं तो वो भी हलफ उठाते हैं, लेकिन अगर वज़ीर आज़म हलफ की खिलाफ वर्जी करे तो क्या जो वोट देने वाले हैं, जो पार्टी के अरकान पार्लिमान हैं, वो इस सूरत में भी वज़ीर आज़म को वोट देने के पाबंद होंगे। और साथ में जैसे जमाल खान मंदुखेल का ये भी कहना था कि क्या कोई रुकन PM पर अदम एतमाद कर सकता है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो रुकन पार्लिमान का हलफ होता है वो वज़ीर आज़म के हलफ से मुख्तलिफ होता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स ये दिए कि पार्टी टिकट पर जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो उस पार्टी के इंतखाबी निशान पर मुंतखब होकर आते हैं, और जो आज़ाद हैसियत में आते हैं उनकी अलग बात है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर आप पार्टी टिकट पर जीतेंगे तो फिर आपको जो पार्टी का डिसिप्लिन है, जिस पार्टी के आपने टिकट हासिल किया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जिस किसी को टिकट मिलता है तो टिकट मिलने के बाद पूरी जो जमात की मशीनरी होती है वो अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए, अपने उम्मीदवार की कैंपेन चलाने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे मुतहरिक हो जाती है। अटॉर्नी जनरल साहब ने रज़ा रब्बानी साहब का हवाला दिया कि कमरा अदालत में वो मौजूद हैं जब मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक आइनी तरमीम की जा रही थी, उससे मुतल्लिक कानून साजी जो है वो पार्लियामान में की जा रही थी, तो ये वोट देते हुए रो पड़े थे। एजी साहब ने कहा कि रज़ा रब्बानी ने उस वक्त जो है जो पार्टी का जो वोट था उसे अमानत समझते हुए पार्टी के हवाले किया, लेकिन वो नाहली की वजह से मैं ये समझता हूँ कि डर कर उन्होंने वोट नहीं दिया था। जिस पर जमाल खान मंदुखेल ने एजी साहब से ये सवाल पूछा कि पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला क्या ज़रूरी है कि वो इस्तीफ़ा भी दे। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 19 है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, आप इस आर्टिकल को कहाँ लेके जाएंगे। हर शहरी को, हर रुकन पार्लिमान को अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हक़ हासिल है, आइन उन्हें यह हक़ फराहम करता है, और अगर कोई अपनी राय का इजहार करता है, आज़ादी से करता है, तो क्या उस पर आप ताहयात नाहली अदालत से मांगेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर किसी का अपना हक़ है, लेकिन किसी दूसरे की प्लेटफार्म पर मुंतखब होकर आप ये हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एडी साहब ने कहा कि आर्टिकल 63 में 4 ऐसी कंडीशन लगा दी गई हैं जिस पर आप अपना हक़ जो है वो आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ किया जाए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का रिमार्क्स में कहना था कि आर्टिकल जो 63A है उसमें 4 ऐसी कंडीशन लगाई गई हैं जिस पर जो अरकान असम्बली हैं वो आज़ादाना तौर पर वोट जो है वो नहीं दे सकते। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये भी कहना था कि सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए ये 4 शराइ जो है वो आइन के आर्टिकल 63A में शामिल की गई हैं। ऑप्शन है कि अगर किसी ने पार्टी से इख्तलाफ करना है, उसका कोई भी पार्टी से इख्तलाफ है, तो वो 3 लफ्ज़ लिखे, 3 लफ्ज़ का इस्तीफ़ा लिखे और नया मैंडेट लेकर जो है वो मुंतखब होकर दोबारा पार्लियामान का हिस्सा बन जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी एक रिमार्क्स दिया, लेकिन नाज़रीन वो कोई सुर्ख झंडा उठाने से मुतल्लिक था, लेकिन एग्जैक्टली मैं सुन नहीं सका कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करे तो क्या जो इख्तलाफ उनके अपने अरकान पार्लिमान है वज़ीर आज़म के साथ मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने पर इख्तलाफ नहीं कर सकते। चीफ साहब का नाज़रीन सवाल ये था कि पार्टी के अंदर मैकेनिज़्म होना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर कुछ लोग नाराज़ हैं तो उनकी शिकायत को किस तरह से एड्रेस करना है। अगर ये मैकेनिज़्म नहीं होगा तो फिर जो डिफेक्शन का इशू है वो मुस्तकबिल में आता रहेगा। चीफ साहब का ये कहना था कि आर्टिकल 63 की खूबसूरती ये है कि अभी तक ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि अटॉर्नी जनरल के दलाइल ये थे कि अदालत अगर इसकी तशरीह कर दे तो मैं गारंटी देता हूँ कि ताहयात नाहली अगर इसमें आप शामिल कर लेंगे तो मेरा यकीन है कि डिफेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वैसे आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान ने एजी साहब से ये भी कहा कि आप इसकी नाहली की मुद्दत क्या होगी इस पर भी दलाइल दें, जिस पर जज साहबान के सवाल के ऊपर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि कल भी ये सवाल आया था, लेकिन इस सवाल पर जो जवाब आया उसके बाद जो तूफ़ान एक अदालत में एक उठा, उसके बाद मैंने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अच्छा कैप्टन वो होता है कि जब तूफ़ान को देखे तो अपनी कश्ती जो है वो दूसरे रास्ते से निकाल के ले जाए और जब तूफ़ान थम जाए तब वो अपनी बात करे। यानी ये जो मुश्किल सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुर्तज़ा बंदियाल साहब का कि नाहली की मियाद क्या होगी, इस पर आप जवाब दें। तो एजी साहब कह रहे थे कि कल जब आपने ये सवाल पूछा तो एक तूफ़ान जो है कमरा अदालत में उठा, जज साहबान ने सवालात पूछे, सख्त रिमार्क्स दिए, तो मैं पतली गली से निकल गया, लेकिन जब तूफ़ान वो थमेगा तो मैं इस नुक्ते के ऊपर भी आऊँगा। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ने उनसे दोबारा ये पूछा कि आपको हमें ये बताना होगा कि ताहयात जो रुकन होगा वो कब होगा। 62 आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो क्वालिफ़िकेशन की बात करता है और आप आर्टिकल 63A के तहत जो है वो रुकने पार्लिमान की ताहयात नाहली मांग रहे हैं। डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है वो आर्टिकल 63A में दी गई है। आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो डिस्क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं करता। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर उनसे ये पूछा कि क्या ये हो सकता है कि आप जो सदर साहब हैं वो तमाम पार्लिमानी जो लीडर हैं उनको बुलाते, उनके पास ऐसा कौन सा मवाद था कि सदर मुमलिकत साहब ने कि उस मवाद की रोशनी में फ़ौरी तौर पर सवालात फ्रेम करके सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। क्या बेहतर नहीं होता कि सदर साहब तमाम पार्लिमानी लीडर को बुलाकर इस इशू के ऊपर उनके साथ बात करते, उनके साथ कंसेंसस जो इत्तफाक़ राय है उसे डेवलप करने की कोशिश करते। एजी साहब ने इसका जवाब ये दिया कि माजी में गुलाम इसहाक़ खान ये करते रहे और इसी तरह से वह हुकूमतों को गिरा भी दिया करते थे। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने नाज़रीन जो पहला सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि डिफेक्शन जो है वो उस वक्त शुरू होगी जब इस पर अमल होगा। आप अंदेशों की बात कर रहे हैं, आप मफरूज़ों की बात अदालत के सामने कर रहे हैं। कानून जो है आर्टिकल 63A का वो बड़ा क्लियर है, ख़ास तौर पे जो आर्टिकल 63A के अंदर क्लास 4 है उसमें तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है कि पार्टी डायरेक्शन को जो फॉलो नहीं करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि आर्टिकल 186 के तहत सदर मुमलिकत ने अदालत उज़्मा से राय मांगी है और अदालत की ये जिम्मेदारी में आता है कि आइन की तशरीह करे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि अदालत इसकी तशरीह भी कर सकती है और अगर अदालत समझे कि इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया, कानूनी नुक्ता नहीं है, तो अदालत ये रेफरेंस वापस भी भेज सकती है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने यह सवाल किया कि क्या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में अदालत का अख्तियार है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत या आर्टिकल 63A के तहत जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत का तयन कर सके। जबकि जैसे जमाल खान मंदुखेल का ये भी कहना था कि अगर आप पर यह कदम लगा दी जाए कि अटॉर्नी जनरल आप बन गए हैं, उसके बाद आप ताहयात जो है वकालत नहीं कर सकते, तो आप कैसा महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि ये जो खाली जगह हैं जिस पर आपने ये रेफरेंस बना के अदालत को भेजा है, क्या ये खाली जगह अदालत ने पुर करनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में भी खाली जगह मौजूद थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा, और उन खाली जगहों को अदालत ने जो है वो अपनी तशरीह के ज़रिए जब फिल किया था। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या हमारे पास फुल स्टॉप लगाने का भी आइन में कोई ऐसा अख्तियार है। जैसे जमाल खान मंदुखेल के इस रिमार्क के बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फौरी तौर पर यह रिमार्क दिए कि आने पाकिस्तान एक ज़िंदा जावेद दस्तावेज़ात है। आर्टिकल 63A को जो है हम अकेला नहीं पढ़ सकते, आर्टिकल 63A को हम 62 और 63 के साथ मिला के पढ़ेंगे, ये एक फैमिली है।
अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में कहना था कि जिस तरीके से इंसानी जिस्म में अगर कोई दाना निकल आता है तो पूरे जिस्म में तकलीफ हो जाती है, तो आइन की भी यही स्कीम जो है वो आइन साजों की जानिब से जो है वो डिटरमिन की गई है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर एक बात को वाज़ेह किया अदालत में कि मैं आखिरी बंदा होऊंगा कि जो लोटा क्रेसी को सपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि डिफेक्शन किस पर हो रही है, किस बुनियाद पे हो रही है, किस असूल पे हो रही है, ये भी तय करना होगा और ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर भूख को मिटाने के लिए कोई चोरी करता है तो इस गलत काम को कानून की नज़र में सही नहीं कहा जा सकता। जिस पर जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ये भी तो हो सकता है जो आपके साथ इख्तलाफ कर रहा है, जो आपके खिलाफ वोट डालने जा रहा है, हो सकता है कि वो ये समझता हो कि आप चोरी कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदुखेल ने यह भी कहा कि कोई रुकन वोट डालने के बाद इस्तीफ़ा दे दे तो क्या होगा, क्या उस पर डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ होगा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि अगर वोट डालने के बाद वो इस्तीफ़ा दे जाएगा तो उस पर डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ होगा। ये नहीं हो सकता कि वोट आप डालें पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, आप पर डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर जमाल खान मंदुखेल ने दोबारा ये सवाल पूछा कि तमाम सियासी जमातें अगर इत्तफाक राय पैदा कर लें कि इस पर एक आइनी तरमीम कर ली जाए तो अदालत से आप क्यों ये मामला हल करवाना चाहते हैं, ये काम तो पार्लियामेंट के करने का है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन इस बात में मुत्तफ़िक हैं कि जो आइन के आर्टिकल्स होते हैं उसकी तशरीह करने का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस ने फिर उनसे ये सवाल किया कि आप ये बता दें जी साहब कि जो आर्टिकल 63B है इसके अंदर ये जो 63A की आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इस पर तो हुकूमत खुद से कानून साजी कर सकते हैं। क्या वजह है, आपको किस बात का खौफ है, आपको किसका डर है कि आप कानून साजी नहीं कर रहे। इलेक्शन एक्ट में आपने कानून साजी की लेकिन यहाँ पर आप कानून साजी नहीं कर रहे, आपको किसका खौफ है। जी साहब ने यह भी कहा कि आप हमें तशरीह करने का कह रहे हैं। 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसको बरकरार रखा गया, लेकिन 18वीं तरमीम में ये वाज़ेह कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। बल्कि उस 18वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कोर्ट ऑफ लॉ थी वो मुतहरिक हो गई। चीफ साहब ने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ की बड़ी गहरी तशरीह जो है वो की जा चुकी है। ज़रा रब्बानी का भी उन्होंने हवाला दिया कि 18वीं तरमीम में जो मेन किरदार था, जो कमेटी के हेड थे वो रज़ा रब्बानी साहब थे और इस आइनी तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 62(f) में कोर्ट ऑफ लॉ की परवीन जो है वो शामिल की गई। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मेरी नज़र में 63A के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। उन्हें कहा कि गुलालई का मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं यानी इमरान खान साहब हैं उन्होंने गलत जो है वो नाहली का फ़ैसला दिया है, नाहली का जो है डिफेक्शन का जो है वो उन्होंने रेफरेंस भेजा है और फिर अदालत ने करार दिया कि इस्तीफ़ा चूँकि नहीं दिया था गुलालई ने तो लिहाजा उन पर डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ नहीं होता। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि मामला अदालत के पास आता है तो फिर अदालत इस पर कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो जारी कर सकती है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत अपनी राय का इजहार जो है वो अरकान पार्लिमान कर सकते हैं और इसके बाद कुछ नताइज हैं जो पार्टी डायरेक्शन से हट कर जो है वो अपनी राय का इजहार करेगा उसे संगीन नताइज का जो है सामना करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी के खिलाफ डिफेक्शन का फैसला मौजूद नहीं, मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, आज तक किसी भी रुकने पार्लिमान ने डिफेक्शन जो है वो नहीं की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की जो भी राय आएगी इस पर जो है वो कानून बनेगा, कानून जो है वो फ्रेम किया जाएगा। फिर कत्ल से नहीं रोक सकते लेकिन फिर भी जेल जाना पड़ेगा, ये जो है वो जो दलील है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई को पीर जो है वो 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ सियासी जमातें जो हैं जिनका अपोजिशन के साथ ताल्लुक़ है वो 27 मार्च को जो है जो कश्मीर के जो हाईवे है उसे ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर जो मूवमेंट है वो ना हो सके। जिस पर कामरान मुर्तज़ा साहब को चीफ साहब ने बुलाया कि ये क्या कह रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारा तो पता नहीं क्यों खौफ लाक है, हमें तो ये देख के डर जाते हैं, हमने तो आपको यकीन दहानी करा दी है कि जो कानून है जो आइन है उसको फॉलो किया जाएगा, किसी किस्म की वायलेशन नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी हम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के साथ बैठ जाते हैं, अगर इनकी कोई रिजर्वेशन है तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की सारी अदालती कार्रवाई की तफसीलात आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।